लुकिज्म 588 आज आ गया। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टॉम ली एक्शन में आने वाला है और इस चैप्टर में यही हुआ। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे एनीमे रिलेटेड मेरे को कंटेंट बनाने में मजा आए। चैप्टर की शुरुआत में हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि कहती है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो। और ये बंदे भी सोचने लग गए कौन है ये लड़की जो हमारे सामने बकवास कर रही है। इसके बाद अकीरा जो कि वर्कर का एग्जीक्यूटिव है जो कि कहता है कौन है ये लोग जो हमारे यहाँ हमला करने आ गए। और मित्सुकी को कहता है कि तुम पीछे रहो, मैं इन्हें संभाल लूंगा, मैंने इतनी ट्रेनिंग ऐसे ही नहीं की है, मैं अब ताकतवर बन गया हूँ। लेकिन अकीरा ने जैसे ही ये बोला तब तक उसे ठिकाने लगा दिया और कहते हैं कि ऐसे वीक बंदे को हमारे सामने मत भेजो, वर्कर ने ऐसे बंदों को पाल के रखा है। अकीरा सोचता है कि मैं इतना वीक क्यों हूँ। तभी दूसरे सीन में एक बंदे ने मित्सुकी के पेट पे एक घुसन मार दिया। एक बार के लिए ये बात सही भी है क्योंकि उसने सिनुहान के साथ जो किया उसके लिए ये डिजर्व करती है, पर लिटरली मैं भी नहीं चाहता कि मित्सुकी मार खाए क्योंकि वो भी एक लड़की है और मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ। मित्सुकी उस एक पंच से घुटनों पे आ गई थी और खून थूकने लग गई थी। तभी वो बंदा उसका गला पकड़ लेता है और कहता है और मेरा कोई मोटिव नहीं है तुम्हें मारने का, लेकिन मुझे ऑर्डर मिले हैं और मुझे ऑर्डर फॉलो करने होंगे। और गला पकड़ते हुए कहता है कि ऑर्डर है वर्कर को डिस्ट्रॉय कर दो और ये तुम कैसे भी कर सकते हो, तुम्हें छूट है, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और फिर वो अपनी बुरी नजरों के साथ मित्सुकी को कहता है कि चलो तुम्हें थोड़ा टेस्ट कर लिया जाए। फर्स्ट जनरेशन के सभी बंदों ने वर्कर का हाल बुरा कर रखा था। डेरियस सोचता है कि अब ये कौन लोग हैं और इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया है। और चांगसू भी एक बहुत ही खतरनाक लौंडा है जिसने वर्कर के ऊपर इतने खतरनाक लौंडे भेजे कि वर्कर के बंदे इनको संभाल ही नहीं पा रहे हैं। तभी एक बंदा कहता है अब तुम्हारा खेल खत्म। तभी जिंगजंग के सामने भी किंग ऑफ संग्युक था और खून थूकते हुए कहता है बचाओ मुझे। और ये लोग है कौन, वार तो खत्म हो गई थी तो अब लड़ाई क्यों, ये लोग कौन है जो सडनली हम लोगों पर हमला कर रहे हैं। उधर डॉक्टर के यहाँ भी यही हाल था, सब तरफ अफरा तफरी हो गई थी और सब जगह तोड़ फोड़ मचा रखी थी और डॉक्टर रोने के हालात में हो गया था और कहने लगा मैं पुलिस को बुला लूंगा, तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसा। और उधर दूसरे सीन में गीटे किम दिखाता है जो कि चांगसू से बात कर रहा था और कह रहा था कितना टाइम लगेगा। और चांगसू कहता है विद इन 1 आवर आई विल डिस्ट्रॉय वर्कर। कीटे कहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो चांगसू कहता है यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है जो कि है टॉम ली। और कीटे कहता है ये तो बात है। आगे जेम्स का पैनल बताया जाता है जिसमें भी वो भी यही सोच रहा था। और चांगसू कीटे को कहता है वो भी प्रॉब्लम मैंने दूर कर दी है, मैंने सुना कि टॉम ली और वर्कर साथ में काम कर रहे हैं पर मैंने इसका इलाज कर लिया है। क्या लगता है चांगसू ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया है कि टॉम ली वर्कर की हेल्प नहीं कर पाएगा, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि 2026 का फर्स्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट पैनल में वही पुलिस ऑफिसर बताया जाता है जो जेम्स के साथ बैठा था। आप लिख के ले लीजिए कि ये बंदा आगे कहानी में बहुत ही बड़ा रोल बनेगा। फिर हमें टॉम ली का सीन बताया जाता है जो कि सरेंडर करके खड़ा हुआ था और बताया जाता है कि वहाँ पर रेड पड़ी हुई है। और टॉम ली यहाँ सरेंडर क्यों करा, आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा बहुत ही ताकतवर है फिर भी इसने सरेंडर क्यों किया। टॉम ली के मुंह से सुनते हैं कि मैं यहाँ सो रहा था और इन लोगों ने अचानक से मेरे यहाँ रेड मार दी और यहाँ पर सभी लोग टॉम ली के यहाँ छानबीन कर रहे हैं और बॉक्सेस को इधर उधर ले जा रहे हैं। और टॉम ली शांति से खड़ा है, मुझे नहीं पता ये क्यों है पर खड़ा है। टॉम ली इन पुलिस वालों से पूछता है कि मैंने ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग नहीं किया है कि आप लोग यहाँ पे रेड मार रहे हो। थोड़े टाइम में टॉम ली समझ जाता है दाल में कुछ तो काला है क्योंकि पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। फिर चांगसू बताता है कि मैंने टॉम ली को यहाँ बिजी कर दिया है, अब वर्कर की हेल्प कौन करेगा। फाइनली वो पैनल दिखाया जाता है जिसमें चैप्टर 587 एंड हुआ था जिस पर यूजिन पर हमले हो रहे थे और यूजिन जेम्स ली से बात कर रहा था। तभी हमें सीन बताया जाता है कि यूजिन के भाई ने इन सभी का कुत्ता बना दिया है। और यूजिन जेम्स से बात करते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ बच गया तो तू आगे नहीं रहेगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और जेम्स ली के पैनल में बताया जाता है कि जेम्स ली को डर लग रहा है पर मुझे लगता है ये कोई मिस्टेक होगी क्योंकि जेम्स ली के साथ जो बंदा है वो अकेला ही इन सब की फाड़ के रख सकता है। अगले सीन में बताया जाता है कि वर्कर के एग्जीक्यूटिव के होश उड़ गए थे क्योंकि वहाँ कुछ बंदे आ गए थे जो कि हम हेल्प करने लग गए थे और फर्स्ट जनरेशन के लोगों की बैंड बजा के रख दी थी। और यूजिन कहता है कि इस फोर्स की जरूरत मुझे इतनी जल्दी पड़ जाएगी मुझे नहीं लग रहा था, पर मेरे पास भी एक ऐसे बंदे हैं जो कि सबकी फाड़ के रख सकते हैं। पिछले वार में पता चल गया था कि मेरी लिमिट क्या है तो मैंने और बंदे तैयार कर दिए जो कि मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं।
नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि वो बंदा मित्सुकी को छूने ही वाला था, तभी वहाँ पर कुरोदा आ जाता है और एक ही पंच में उस बंदे को निपटा देता है। फिर फर्स्ट जनरेशन के कुछ बंदे कुरोदा पर हमला करने वाले होते हैं और मेगामी केंटा बीच में आ जाता है और केंटा ने उनकी सभी की बजा के रख दी थी और वहाँ इकारी भी आ चुका होता है जिसने भी सभी बंदों की बैंड बजा दी थी। इस सीन में बताया जाता है कि ये तीनों लौंडे बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं पहले से। ये बंदे कहते हैं तुम लोग ताकतवर तो हो लेकिन अपने आप को ज्यादा मत समझो, और वो मेगामी केंटा पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि कुछ ब्लैक मास्क वाले लोगों ने उनका कुत्ता बना दिया होता है। मित्सुकी और कुरोदा भी उसे देखकर अक्के बक्के हो गए थे, लेकिन वो मास्क पर वर्कर का सिंबल देखकर समझ गए थे कि वो लोग हमारे साथ हैं। फिर यूजिन का सीन बताया जाता है जिसमें यूजिन बताता है कि गन से हारने के बाद हम लोग हेल्पलेस हो गए थे और हमें ताकत की ज़रूरत थी। तब मैंने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें कुछ ऐसे बंदे को तैयार किया जो कि मरने मारने को तैयार थे और किसी से भी हारने वाले नहीं थे। तभी इनका सीन बताया जाता है और यूजिन कहता है ये बंदे बस दो लोगों की बात मानते हैं, एक मेरे और एक जिसने इन्हें ट्रेन किया है। तभी उस बंदे का सीन बताया जाता है जो कि भाई मॉन्स्टर दिख रहा है, मॉन्स्टर, और उसका चेहरा अभी तक नहीं बताया है। डॉक्टर कहता है कि वर्कर आज यहाँ खत्म हो जाएगी। तभी ब्लैक वर्कर्स का लीडर यहाँ आ जाता है और कहता है कि टेंशन मत लो, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। तभी फर्स्ट जनरेशन के बंदे कहते हैं ये बंदा कौन है। तभी इस बंदे का सीन बताया जाता है और ये बंदा निकलता है मैंडियो। क्या ही और फार्मिंग के साथ आया है और बंदा खतरनाक लग रहा था और है भी। फिर वो यूजिन से बात करता है और यूजिन कहता है कि सारे बंदे यहाँ पहुंच गए हैं और सभी एफिलिएट एकदम सुरक्षित है। फिर मैंडियो सभी फर्स्ट जनरेशन के बंदों के सामने आ जाता है। फिर एक बंदा चांगसू के पास जाता है और कहता है कि फर्स्ट जनरेशन के सारे बंदे वहाँ पहुँच तो गए हैं, पर वहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है कि ब्लैक वर्कर के सारे बंदों ने फर्स्ट जनरेशन को हरा दिया है। और चांगसू हंसते हुए कहता है मुझे पता ही था ये इतना आसान होने वाला नहीं है। कीटे भी कहता है इतना आसान होता तो मजा ही क्या था। जेम्स ली भी हंसते हुए कहता है अब मजा आएगा। और मॉन्स्टर ट्रियो दिखाए जाते हैं जो कि होते हैं जेम्स ली, चांगसू और कीटे किम। अभी मुझे पता तो नहीं चांगसू कितना ताकतवर है, लेकिन ये बंदा है तो खतरनाक। फिर बताया जाता है कि मैंडियोक ने यहाँ पर सभी बंदों का कुत्ता बना दिया होता है और यूजिन से कहता है नेक्स्ट प्लान क्या है। यूजिन कहता है कि मैंने एक बंदे से बात कर ली है, अब आगे वो संभाल लेगा। और वो बात कर रहा होता है टॉम ली से और टॉम ली कहता है कि मुझ पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगा हुआ है और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। लेकिन यूजिन कहता है ये तो कोई चाल है। और फिर यूजिन ये सच बताने लगता है कि गैब्रियल किम को कीटी किम और जेम्स ली ने मिलकर मारा है। वो इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है और यूजिन ये भी बताता है कि अब वो गैब्रियल किम की फिस्ट गैंग के पीछे है और तुम जानते हो अब वो कहाँ जाने वाला है। तभी हमें मिस किम का सीन बताया जाता है और वहाँ पर कुछ बंदों ने मिस किम को घेर रखा होता है। तभी टॉम ली को मिस किम के द्वारा किए गए मैसेज की याद आ जाती है और वो बहुत ही कुछ ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी पुलिस वाले कहते हैं कि मोबाइल को बंद करो, मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन टॉम ली तो टॉम ली है, वो इसी समय में इन तीनों का कुत्ता बना देता है जैसे कि वो लोग मच्छर हैं। ये देखकर दो पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं और एक तो लिटरली भाग ही जाता है। फिर टॉम ली कहता है कीटे किम, जेम्स ली, अब तुम लोग मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इस सीन को देखकर लिटरली ऑरा फार्मिंग हो जाती है और लगता है कि अब इसको वर्कर्स हंट नहीं, हंट बाय टॉम ली, कीटे किम और जेम्स ली हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों का सीन भी दिखाया जाता है और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन चैप्टर के आगे थ्योरी ये लगती है कि यहाँ पर चांगसू आने वाला है और मुझे नहीं लगता चांगसू टॉम ली को संभाल पाएगा। मे बी जेम्स ली और कीटे किम में से किसी को आना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा गुरुवार को। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं कमेंट कीजिए और हाई पॉइंट जरूर दे देना जिससे आपके दोस्तों के पास भी मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।